नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। एक और जहां धारा 370 हटने पर विपक्ष अपना विरोध प्रकट कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इसे एक ऐतिहासिक और साहसी फैसला मान रही है। इस फैसले से भाजपा प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। साथ ही इस फैसले को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की पहल बताते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और रोजगार के बढ़ने वाले अवसर की बात कही है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस मुद्दे को लेकर अपना बलिदान दिया था, आज हम मानते हैं वो बलिदान सार्थक हुआ। और जो ऐतिहासिक भूल की गई थी पहले के कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उस भूल को दूर करने का निर्णय लिया है। इसका बहुत स्वागत है और हम मानते हैं कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ये बड़ा निर्णायक दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और इससे कश्मीर, लद्दाख और जम्मू तीनों क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, विपक्ष के विरोध को तो हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने 75 वर्षों तक इस समस्या को जटिल करके रखा था और जिसके ये वोट बैंक की राजनीति करते थे, ये कभी नहीं चाहते कि ये समस्या सुलझे। इनके मन में हमेशा था कि वो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का पूरा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़ा रहे। तो उनसे तो हमारी यही अपेक्षा थी। जहाँ तक हमारे सहयोगी दलों की बात है, तो वो हम आश्वस्त हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसे पारित करा लेंगे। देखिए, एहतियात के तौर पे कांग्रेस भी जब सरकार में थी तो उस समय ऐसे कदम उठाए जाते थे। नज़रबंद किया गया कि नहीं किया गया, इसकी पुख्ता जानकारी हमें नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। उसमें से वो जो भी कश्मीर घाटी को शांत रखने के लिए कदम उठाने होंगे, उठाए जाएंगे। लेकिन हमने फिर से कहा कि आज पूरे 125 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है, जब कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के करोड़ों भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है। लाखों लाख भारतीयों ने अपने खून से कश्मीर को सींचा, परंतु हमको नहीं लगता था इस जन्म में हम लोग कश्मीर की ये स्थिति देख सकेंगे। 370 और 35A कश्मीर में फैले हुए रोग कोड़ बीमारी के समान था, जहां पर वहां पर बैठे हुए देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, जो कि यहाँ नहीं आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, वैसे लोग की अपने स्वार्थ के लिए वहां लोग कश्मीर को और जम्मू को यूज किया करते थे। आज भारतवर्ष में कश्मीर से 370 और 35A हट गया है। भारतवर्ष से एक बड़ा जख्म हट गया है। ये पूरे भारत के लिए सौभाग्य का बात है। हम भले ही अपने आजादी का दिन 14 अगस्त की रात को नहीं देख पाए, लेकिन आज का दिन 5 अगस्त हमारे लिए 15 अगस्त से कम नहीं है। ये संपूर्ण आजादी है, जिसको भारत का बच्चा नहीं भूलेगा। ये जो रक्त जो हमारे पूर्वजों ने बहाया था, आज उसकी जो आजादी आपको दिख रहे हैं, ये आप जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा अब कश्मीर तक लहरेगा और लहर रहा है। सचिवालय में झंडा वहाँ का उतर गया है और तिरंगा झंडा लहर गया है, और हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम इसके लिए अपने वंशज को भी और अपने पूर्वज को भी हमेशा याद। कश्मीर में धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इसका विरोध कर रहा है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपना रोष व्यक्त किया है। इसी के तहत झारखंड में भी इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात बताई है। साथ ही इस निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे जाने का आरोप लगाया है। मेरा यही कहना है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा, और पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। और आज जो धारा आर्टिकल 370 हटाया गया है, इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि आज जिस तरीके से सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक एजेंडा भी शामिल है। कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इस फैसले का विरोध कर रहा है।
इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने मौजूदा सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और अंदेशा जताया है कि सरकार इस फैसले के तहत झारखंड में CNT-SPT एक्ट को भी हटाने की साजिश कर रही है। देखिए 370 धारा जो था वो लगातार ये लोग कह रहे थे, हटाने की बात कर रहे थे। संविधान में 370 धारा का उल्लेख था और उसको हटाया गया है। निश्चित रूप से काफ़ी सोच समझ करके हटाया गया होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें चिंता CNT-SPT एक्ट की है कि जो वर्षों से प्रदत्त है उन चीज़ों को खत्म करने की साजिश चल रही है। संविधान के साथ छेड़छाड़, नियमों उपनियमों के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश करना। तो ऐसे में हमें अभी जम्मू कश्मीर का ये मामला है, लेकिन हम चूंकि झारखंड में रहते हैं, झारखंड के में CNT-SPT एक्ट है, कहीं उसको नहीं हटा दिया जाए, उसको लेकर के चिंता है। और इस बात को लेकर के हम झारखंड के गांव-गांव में जाकर के इस बात को बताने का काम करेंगे कि सरकार लगातार जो साजिश कर रही है वो झारखंड के साथ साजिश नहीं हो, इसलिए उठकर खड़ा हो और विरोध करे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव और पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने इस पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए फैसला को जल्दबाजी में लेने की बात कही है। हमने कहा कि 370 धारा को खत्म करने के पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और एक राय बनाना चाहिए, जिसको नहीं करके उन्होंने जल्दबाजी किया है और जिससे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा होता है। इसके लिए सरकार जवाब दे। नहीं, मैंने कहा जल्दबाजी में किया गया है सभी दलों में। इसको एकाएक 35 को खत्म किया, 370 को खत्म किया, वो अलग कर दिया कश्मीर को, और वो क्या है अलग कर दिया एकाएक तुरंत। इसे लगता है ये सरकार समझ से काम नहीं कर रही, बल्कि कहिए कि सरकार जल्दीबाजी में ये काम कर रही है और कैसे कश्मीर को तंग किया जाए, कश्मीर के लोगों को परेशान किया जाए, उसी की एक साजिश। हम कहते हैं अभी मत कीजिए, अभी कश्मीर में शांति लाइए। पहले जो कश्मीर में शांति की स्थिति नहीं है, लगातार जो वहाँ शांति फैली हुई है उसको शांति कीजिए, और उसके बाद एक सार्वजनिक सामूहिक समझ के साथ इसको कीजिए। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन आए दिन मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। एक बार फिर हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा आक्रोश रैली में रघुवर सरकार पर तीखा हमला किया है। हेमंत सोरेन ने युवाओं के रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने और झारखंड के किसानों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर अपना आक्रोश जताया है। बता दें कि सोमवार को राजभवन के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आक्रोश रैली निकाला, जिसमें नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, JMM के तमाम बड़े नेता, विधायक और सूबे भर से हजारों की संख्या में युवा जुटे थे। आज जिस तरीके से रघुवर जी ने 11-13 जिला करके पिछड़ों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र जो रचा है, और जो इस राज्य में 5% नहीं उनको 10% का आरक्षण, और जो 50% है उनको कुछ भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? आज उनका भी हक है, उनको हक मिलना चाहिए। और आज इस राज्य का मूलवासी आदिवासी मिलकर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। झारखंड के सबसे अंतिम छोर पर बसे पाकुड़ जिले के हजारों लोगों के हाथों में अब रोजगार होगा। जिला प्रशासन ने जिले के अमड़ापारा पचुवारा सेंट्रल कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन के लिए खनन पट्टा की स्वीकृति दे दी है। डीसी कुलदीप चौधरी ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कोयला उत्खनन के लिए खनन पट्टा की स्वीकृति दी है। बता दें कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक क्षेत्र के कुल 1019.44 हेक्टेयर भूमि पर कोयला उत्खनन करेगा। मैं पंजाब पावर स्टेट कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड को जो कोल माइन यहाँ पर आवंटित की गई है, उसका आज 1119.44 हेक्टेयर भूमि के लिए लीज डीड एग्जीक्यूशन किया गया है। कंपनी की ओर से इंजीनियरिंग चीफ को प्राधिकृत करके इस कार्य के लिए भेजा गया है। ये निश्चित तौर पे पूरे पाकुड़ जिला के लिए, यहाँ प्रशासन, यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ एक खनिज संपदा का जो ये भंडार है उसके चालू होने से लोगों को क्षेत्रीय रोजगार इससे जनरेट होगा, आर्थिक विकास यहाँ पर होगा। जो हम लोगों ने गणना की है, करीब 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ मिलेगा। 30 वर्षों की जो लीज अवधि है उसमें जिला खनिज ट्रस्ट में करीब
करोड़ रुपए की इसमें राशि हम लोगों को प्राप्त होगी, जिससे क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में और जो विकास यहाँ के लोग चाहते हैं, जैसा विकास का मॉडल उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वो प्रपोज करते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएंगे और उनका क्षेत्र में क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे। हमको ये पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को पछवाड़ा सेक्टर कोल माइन का लीज मिल गया है, तो हम MDO हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सारा कुछ रेडी है। जैसे ही माइन शुरू होगा, जो पिछले लोग यहाँ काम कर रहे थे उनको नौकरियाँ मिलेंगी, स्थानीय लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, और जो भी झारखंड गवर्नमेंट की R&R की पॉलिसी है उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। राज्य भर में लगभग 10,000 एकड़ सरकारी जमीन अवैध रूप से बंदोबस्ती की गई है। अवैध बंदोबस्ती की जमीन को लेकर CPM के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 वर्षों से लगातार हजारीबाग, चतरा, बोकारो और रामगढ़ में गैर मशरूआ जमीन और वन भूमि की लूट लगातार सरकार के संज्ञान में है। उसके बाद भी सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। राज्य में जमीनों की अवैध बंदोबस्ती में सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत से अरबों रुपए की लूट की जा रही है। अवैध जमीन की बंदोबस्ती, वन की कटाई और वन की बंदोबस्ती से अरबों खरबों रुपये का घाटा सरकार को हो रहा है। और ये वन माफिया, अंचलाधिकारी, अंचल के कर्मचारी, चाहे वो कर्मचारी हो CI के मेल से लगातार अवैध बंदोबस्ती हो रही है सरकारी जमीन। उदाहरण के लिए हजारीबाग, चतरा, बोकारो और रामगढ़, इन 4 जिलों में अरबों रुपये की जमीन के अवैध बंदोबस्ती थी। पाकुड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अब चापानल पर पीने का पानी लेने के लिए ना तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा और ना ही चापानल का हैंडल उन्हें दबाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि 14वें वित्त आयोग की राशि से निर्मित सोलर संचालित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। आज DC कुलदीप चौधरी ने जिले के सदर प्रखंड के सहरकोल पंचायत में इस योजना का उद्घाटन स्विच दबाकर किया। इस मौके पर पंचायत की मुखिया सहित गांव के ग्रामीण भी मौजूद थे। सावन माह की तीसरे सोमवारी और नाग पंचमी के मौके पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए देवघर में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नाग पंचमी को भगवान शिव का जलार्पण करना शुभ माना जाता है। इसी वजह से और दिनों के मुताबिक इस सोमवार को मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर देवघर मंदिर परिसर से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। सावन का महीना और भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का हुजूम। जी हाँ, यह बहुत पुराना रिश्ता है भगवान और भक्त के बीच का, जो कि सावन महीने में भोलेनाथ के भक्त लाखों की संख्या में इस मंदिर परिसर में उमड़ते हैं। हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो बाबा बैजनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जहाँ की लाखों की संख्या में हर दिन भक्त जो है भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं। और हमारे ठीक पीछे जो है वो माता पार्वती का मंदिर है। और इस वक्त मैं भगवान भोलेनाथ शिव जी के मंदिर परिसर के ऊपर खड़ा हूँ और हमारे साथ कुछ भक्त हैं, वो बात करना चाहते हैं। एक बार उनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? बोलिए, कहाँ से आए हैं? देवरिया से बम जी। अरे बोल रहे हैं सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक जितना भीड़ था, कभी ऐसा भीड़ नहीं हुआ था बम। इस बार सावन का ऐसा भीड़ है बम, नागपंचमी का दिन है बम। बोल बम, बोल बम, बोलते रहो बोल बम। जी हाँ, यह आज जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, नागपंचमी का दिन है। और शायद इसीलिए हर भक्त जो चाह रहे हैं कि सोमवारी के दिन जो नागपंचमी है उस दिन जलार्पण किया जाए, तो उसकी खास जो है बात होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है वो जल्दी भक्तों पर होती है। भगवान भोलेनाथ जो है वो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आपको यहाँ से और भी तरह तरह की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, देवघर। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।